अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस, चलान पे करने का प्रोसेस और दीगर तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन समझ आ सकें और आप खुद से घर बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से अप्लाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली ओपन करना है तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के अंदर भी इन जॉब्स की इंफॉर्मेशन चल रही है। एडवर्टाइजमेंट का जो सेक्शन है, यहाँ पे इधर से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे। एडवर्टाइजमेंट अपने पास डाउनलोड कर लिया करें। मैं आपको यहाँ से एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। जूनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, BS14 मेल के लिए 72 वैकेंसीज़ हैं। लोकेशन इसकी बलोचिस्तान और KP के है। B.Tech क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, IT एंड इक्विवेलेंट होनी चाहिए आपकी। एक्सपीरियंस इसमें डिफरेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का, सिमुलेशंस का, क्वाड कॉपर्ट्स का, इस टाइप का होना चाहिए। एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए और जो किसी फोर्स वगैरह से रिटायर्ड हैं उनकी 45 ईयर्स होनी चाहिए। टेक्नीशियन है मेल, 92 वैकेंसीज़ हैं। बलूचिस्तान एंड KP के में ही पोस्टिंग होगी इसकी भी। और इसमें DAE, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, इसमें प्रेफरेबली इंजीनियरिंग ट्रेड होगा। रिटायर्ड आर्म फोर्सेस, JCO, NCO, ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस इन स्मॉल इंजन 2-4 स्ट्रोक इज़ प्रेफर्ड होगा। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एज क्राइटेरिया सेम है। इसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसी की बुनियाद पे होगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस है, मतलब इसका आपको टेस्ट देना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी भी जॉब्स होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस खुद ही इसका टेस्ट कंडक्ट करती है, कोई थर्ड पार्टी इसमें नहीं करती। इसमें अप्लाई के लिए जूनियर रिसर्च की पोस्ट के लिए आपका जो चलान है वो 1500 रुपये का है। टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपका जो चलान है वो 1200 रुपये का है। वो हम वन लिंक वन बिल के थ्रू, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू या डायरेक्ट बैंक में इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं पे। 30 जून 2025 इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए सिंपली अगर हम मेन वेबसाइट पे आएँ तो इधर से आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ये कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी। अगर तो आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है देन तो आपने यहाँ से साइन इन कर लेना है। ये नीचे ऑप्शन मौजूद है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ देन आपने यहाँ से साइन अप करना है। CNIC लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है। एक पासवर्ड कोई भी आप जनरेट कर लें जो आपके पास से वो आप उसको याद रख सकें। मोबाइल नंबर लिखेंगे, इधर से नेटवर्क सेलेक्ट करना है, देन आपने कोड और उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिखना है और साइन अप कर देना है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे इस पेज के ऊपर भी मौजूद है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना एक्सपीरियंस लिखना है, अपनी क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। उसके बाद फ़ी आप पे करेंगे। फ़ी पे होने के 24 आवर के अंदर आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें बाद में अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं, सर हमारी फ़ी अभी तक अनपेड आ रही। तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए मेंशन भी कर दिया कि 24 आवर आपको वेट करना होता है। बार सिस्टम के अंदर कोई इशू आ रहा होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। अपलोड इमेज यहाँ पे होगा आपकी पिक्चर। पिक्चर आपकी पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ। JPG, GIF या PNG होनी चाहिए, 2 MB मैक्सिमम साइज़। ये आप अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। सबसे पहले प्रेफरेंस बनानी है टेस्ट सिटी की। इसमें आप अपना जिस सिटी के अंदर आप टेस्ट देना चाहते हैं, जो आपके करीब तरीन हो यहाँ से लिस्ट के अंदर, वो आप सिलेक्ट कर लें इधर से। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस भी बना लें आप, तो इधर से जो उसके करीब हो वो आप बना लें। CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐड करना है अपना। उसके बाद अपना नेम लिखेंगे,
फादर नेम आपने लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ये मेल के लिए है वैकेंसीज तो मेल ही सिलेक्ट करेंगे, रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसमें पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टिंग आपकी केपीके में होगी बट आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। पोस्टल एड्रेस आप लिखेंगे, अपना करंट एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। देन आपने इसमें अपना मैरिटल स्टेटस ऐड करना है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसके बाद लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं जो आपको बोलनी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जितनी भी हैं आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई और है जो यहाँ पे नहीं है आप देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से अपनी कास्ट बतानी है और सेक्शन बताना है, सुन्नी शिया वगैरह। मोबाइल नंबर लिखेंगे, सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी लिखना है आपने। अगर तो आप डिसेबल पर्सन हैं तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर। यस करेंगे, देन आपने उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आपने यहाँ से नो कर देना है। एज रिलैक्सेशन क्लेम यहाँ पे 4-5 जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, सिंध रूरल या बलूचिस्तान वाले जो हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स हैं उसके तहत, बाकी जो नॉर्मल पर्सन हैं उनके लिए वही एज क्राइटेरिया होगा 30 वाला, उनके लिए क्लेम नहीं होता। बाकी सिर्फ ये 4-5 जो कैटेगरीज हैं इनके लिए एज क्लेम होता है, एज कंसेशन का। एक्चुअल सर्व्ड ईयर अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे लिख दें। उसके बाद एकेडमिक डिटेल है, आपने अपनी जो एकेडमिक डिटेल है वो सही लिखनी है, कोई मिस्टेक उसमें ना हो। प्राइमरी स्कूल अगर आपका है तो आपने यस कर देना है। इसके बाद मिडिल स्कूल आपका है, यस कर देना है। देन आपने यहाँ से मैट्रिक सेलेक्ट करना है, मैट्रिक। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट लिखेंगे मैट्रिक में आपके जो भी हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में आपने अपनी मैट्रिक क्लियर की है। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपने लिखने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है यहाँ पे, स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने किया है। सेम इसी तरह इंटरमीडिएट करेंगे, बैचलर करेंगे, अगर बैचलर 16 ईयर है, एम फिल 18 ईयर है, ठीक है, तो वो आपने करना है। उसके बाद नीचे आपका एक्सपीरियंस का है, अगर आपका कोई है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जितना आपका एक्सपीरियंस हो यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन लिखनी है, कौन सी पोस्ट पे आपकी जॉब थी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लिखेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन यानी किस कंपनी में या किस इदारे में आपकी जॉब थी। डेट सेलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी, कौन सी डेट को कंप्लीट हुई थी। ये 3 फॉर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नीचे जितना टोटल आपका एक्सपीरियंस बनता है वो आपने टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ मंथ सेलेक्ट कर लेने हैं जितना आपका बनता है। इसके बाद आपने MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इससे पहले अगर कभी अप्लाई किया है उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम करें देन आप नील करेंगे, अगर आपने एक बार पहले किया है 2 बार तो वो आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अटैम्प्ट फर्स्ट ईयर पासिंग आपने यहाँ पे बताना है, जब पहले आपने किया था कौन से साल में आपने किया था। अगर तो आपने नहीं किया देन तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 या आप सारे आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे हैं NOC के थ्रू तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आपने इसको नो करना है और सिंपली यहाँ से आपने सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने एक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो चुका है, पोस्ट सेलेक्ट करें। देन यहाँ से जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इस पोस्ट के ऊपर कर देता हूँ सिलेक्शन। अब इधर हमारी जो है एप्लीकेशन वो हो चुकी है। अब इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो हमारी रोल नंबर जो डिपॉजिट स्लिप है वो आ जाएगी। ये हमारी डिपॉजिट स्लिप आ चुकी है। इसके ऊपर 1 लिंक 1 बिल के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइस नंबर आपको दिया हुआ है, ये नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने अपना जैज़ कैश या इजी पैसा जो भी आपका अकाउंट है आपने उसको ओपन करना है। सिंपली वहाँ पे अदर्स के अंदर जाएंगे, अदर्स के अंदर आपको मिलेगी एक ऑप्शन कारपोरेट पेमेंट्स। इजी पैसे के अंदर डायरेक्ट कारपोरेट पेमेंट का ऑप्शन है और अदर्स के अंदर जैज़ के अंदर भी आपको कारपोरेट पेमेंट के ऑप्शन से 1 लिंक वाला मिल जाएगा। तो ये आपने कॉपी कर लेना है या ये वाला नंबर उसमें डालेंगे, आपका नेम आ जाएगा, आपकी पोस्ट वगैरह आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जितनी चलान की प्राइस होगी, अगर इस पोस्ट पे आप करें 1510 होगी, उस पर आप करेंगे 1210 रुपये होगी, वो आपने पे कर देना है। बस पे होने के बाद आपका जो अप्लाई है वो कंप्लीट हो जाएगा। 24 आवर विदिन
आपके पास इसका जो है स्टेटस वो हो जाएगा अपडेट कि आपकी फ़ीस सबमिट हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है, आप अपना स्टेटस चेक कर लेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा रोल नंबर स्लिप का, वो इसी वेबसाइट के ऊपर आपके पास आएगा। अगर हम मेन पेज के ऊपर आएँ तो इधर आपको नोटिफिकेशन बार के अंदर भी नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। जैसे इसकी अप्लाई डेट ख़त्म होगी तो यहाँ पे देखें इधर आपको ये पिछले वाली जो एनालिस्ट वाली जॉब्स हैं उसके मुतालिक आ चुका है रोल नंबर स्लिप के बारे में। तो ये इसी वेबसाइट से ही आपको अपडेट मिलती रहेंगी, आपने यहीं से अपनी अपडेट लेनी है। मज़ीद जैसे इसकी रोल नंबर स्लिप और टेस्ट वगैरह कंडक्ट होते हैं तो वो उसकी अपडेट भी चैनल के ऊपर कर दी जाती है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब रखें ताकि आप तक पहुंच सके। कम्युनिटी के अंदर इनकी जो शेड्यूल होते हैं, जो पोस्टें होती हैं, वो मैं कर देता होता हूँ, तो वो आप तक पहुंचती रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें ताकि नेक्स्ट जो जॉब्स की इंफॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।